सकते, अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत ज्यादा मालो दौलत के मालिक हैं, खजाने की कुंजी या खजाने के मालिक हम हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे दावे के साथ कह रहा है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, कि आसमान और जमीन का जो खजाना है, मालो दौलत का जो खजाना है, मालो दौलत का जो अंबार है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम बाज़ मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर एक इंसान के पास इतना पैसा हो कि एक ईंटा दे सकता हो, तो एक ही ईंटा के बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के रोज उसके लिए जन्नत में एक आलीशान घर बनाएगा। इसलिए कि खजाने का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मालो दौलत का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आसमान और जमीन के नीचे जो कुछ भी मालो ज़रदफन है या जमीन के ऊपर जो भी मालो दौलत है, सारा खजाना ये क्या है, कारून, हारून, फिरौन, जो कुछ भी दुनिया के फराइना थे, वो सारे लोग अपने आप को बहुत बड़े बादशाह और बहुत ज्यादा अपने आप को खजाने के मालिक का दावे करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नहीं, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, कह लोगों आसमान और जमीन के अंदर जो खजाना है उससे कहीं ज्यादा मिल्कियत हमारे पास है, बादशाह हमारे पास है, खजाने के मालिक तो मैं हूँ, तुम किस खुशी में मुब्तला हो। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि आज की रात ये फैसला किया जाएगा कि अपने लिए जन्नत के अंदर कौन इंसान सबसे ज्यादा आलीशान घर बनाएगा। फैसला तो आज यहाँ तय होना है, आज उलमा तय नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते इसी मजलिस के अंदर मौजूद है। और आज वही सारे फरिश्ते, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन फरिश्तों से पूछेगा, ऐ फरिश्ते बताओ तुमने इस रूए जमीन के अंदर ये हथिया दियारा वाले बस्ती जो एक छोटा सा इजलास, छोटा सा जलसा लगाए हुए थे, आज तुमने किसको देखा है, कौन सबसे ज्यादा बाजी लेकर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये फरिश्ते बार बार नाज और फख्र के साथ कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फुला बंदा आज सबसे ज्यादा ऊपर था, इसलिए तेरा वादा है कि जन्नत में आलीशान घर उसी इंसान का होना चाहिए। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप इधर उधर ना भटके, बल्कि जो मकसद है, जिस मकसद के तहत इस जलसे को लगाया गया है, हम सारे लोग इधर उधर ना घूमे, बल्कि इसी जलसे के पंडाल के अंदर नीचे बैठे और जो मकसद है उस मकसद को हम और आप बरोकार लाए। मेरे भाइयों, अभी बयान कर रहा था कि हम और आप एक घर छोड़ के, दो घर छोड़ के तीसरे घर में हम और आप मस्जिद बनाते हैं। ठीक है, आपकी इस ख्वाहिशात को, हम इस जज्बे को सलाम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का जवाब क्या होगा जिसको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो हदीस के रावी हैं बयान करते हैं। आइए उस हदीस को देखते हैं। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर मस्जिद से बहुत दूर है, हम मस्जिद के करीब अपना घर बनाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, तुम जो ये सवाल कर रहे हो कि मस्जिद से दूर घर है, मस्जिद से बहुत ज्यादा दूर घर है, हम इबादत सही से नहीं कर पाते, तुम्हारे इस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। मस्जिद के करीब आने का जो तुम्हारा जज्बा है, तुम्हारा शौक है, तुम्हारी मोहब्बत है, हम उसको सलाम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ प्यारे सहाबी, तुम जरा जवाब दो, उस सवाल का जवाब क्या दोगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे वादा करके रखा है, बशिरिल मशाइन फिज़्ज़ुलामिल मसाजिद बिन नूरि ताम यौमल क़ियामा। आज अंधेरा है, अभी इस जलसे के अंदर से लाइट को खत्म कर दिया जाए, सारे लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते। दुनिया का आलम यह है कि अगर रात के अंधेरे में कोई इंसान लाइट ना जलाए, रोशनी ना हो, तो इंसान जीवित नहीं रह सकता, इंसान दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए कि इंसान रात के अंधेरों में घुट घुट कर मर जाएगा, इसलिए रोशनी होना उस सारे इंसानों के लिए जरूरी है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, उस हदीस का जवाब तुम क्या दोगे जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन चीख चीख कर कह रहा है, ऐ अंधेरे में जाने वाले, ऐ फजर की अज़ान सुनकर अपने बिस्तर को छोड़ने वाले, तुम इस बात को सुन लो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा को जब सुनते हो,
दिल में आहट होती है क्या आज अभी नींद पूरी नहीं हुई, अभी सो लेते हैं, लेकिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस हदीस को याद करते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को सुनते हो, बशीरिल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन्नूरित ताम। ऐ लोगों, ऐ सहाबा किराम की जमात, खुशखबरी सुना दो सारे लोगों को जो लोग दुनिया के अंदर अपने घर को छोड़कर दूर किसी मस्जिद में जाते हैं, पूरा रास्ता सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरे में वो इंसान अपने घर को छोड़कर जाता है, वो सारे लोग अपने कारोबार को छोड़ते हैं और अपने घर को छोड़कर मस्जिद की तरफ आते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं बशीरिल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद, खुशखबरी सुना दो जो लोग अंधेरों में चलकर आते हैं, खौफ तो है कि रास्ते में पानी बहुत ज्यादा हो गया है, खौफ इस बात का भी है रास्ते में तकलीफ दे जानवर भी है, कुत्ते भी हैं, सांप भी हैं, लेकिन सारी चीज को तुम बालाए ताक रखते हो और इस हदीस का मफहूम तुम्हारे ज़हन में रहता है, तुम सारी चीजों को कुर्बान करते हो, अपनी नींद को हराम कर देते हो, इन सारी चीजों को जो तुम्हें डर लगा रहता उन सारी चीजों को खत्म करते हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे वादा कर रहा है बशीरिल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन्नूरित ताम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के रोज़ तुम्हें मुकम्मल नूर देगा, मुकम्मल रोशनी देगा, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है जो तुम अंधेरों में दुनिया के अंदर चलकर जाते थे, मस्जिदों की तरफ जाते थे, रास्ते के अंदर दुश्वारियां भी आती थी, पानी का सामना होता था और चीजों का सामना होता था, तकलीफ दे जानवरों का सामना होता था, लेकिन तुम उन सारे चीजों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में हाजिर होते थे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की जब सदा तुम्हारी कानों को आहट होती थी, तुम अपने गरम गरम बिस्तर को छोड़ देते थे और अंधेरों में चलकर अपने मस्जिद की तरफ आते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रोशनी ही रोशनी बिछा दो, सारा लाइटों का इंतजाम कर दो, पूरे रोशनी का इंतजाम कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वादा है। सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना होता है, रास्ते में तकलीफ जानवर भी है, रास्ते में कांटे पत्थर भी हैं, पानी भी है, लेकिन सब चीज बर्दाश्त है, ठोकर लग जाए तो बर्दाश्त है, सांप बिच्छू काट ले तो बर्दाश्त है, लेकिन इस दुनिया के अंधेरा हमें पसंद नहीं है, उस दुनिया की रोशनी हमें लेना है। मेरे भाइयों, जरा उस सहाबी रसूल का शौक देखिए, उसका जज्बा देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल घर मस्जिद से बहुत दूर है, रास्ते में पानी है, रास्ते में कुत्ते भी हैं, तकलीफ दे जानवर भी है, बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, डर लगा रहता है कि कोई मुजी जानवर, कोई तकलीफ दे जानवर हमारे जिस्म को तकलीफ ना पहुंचाए, हमारी इस बॉडी में कोई तकलीफ ना पहुंचाए, बहुत ज्यादा चीजों का खतरा महसूस होता है। लेकिन आज जब आप ये वादा दे रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि जो इंसान इसी अंधेरे में चलकर मस्जिद को जाते हैं, इसी अंधेरे को ताक रखते हैं, मुजी जानवर का कोई खतरा नहीं होता है, तकलीफ का सामना होता है, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को सामना नहीं करते हैं और सारी चीजों को एक तरफ रखते हैं और तेरे वादे को हम बरहक रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तेरा वादा है, जब तेरा वादा है और तू अपने वादा को पूरा करेगा तो इंशाअल्लाह आज से मैं भी अपने वादे को पूरा करता हूँ। अल्लाह के रसूल मेरा घर मस्जिद से दूर है, हमें मंजूर है, लेकिन हमें जन्नत चाहिए, जहन्नम के रास्ते में हम चल नहीं सकते, जहन्नम के रास्ते में हम जा नहीं सकते, जहन्नम की कठिनाइयों पर हम नहीं चल सकते। इसलिए अल्लाह के रसूल जब ये वादा दे रहे हैं, तसल्ली दिला रहे हैं, ठीक आज से मैं ये वादा कर रहा हूँ, चाहे रास्ते में पानी हो, कांटा हो, पत्थर हो, मुजी जानवर हो, तकलीफ दे सामान हो, हमें हर एक चीज को कबूल करना मंजूर है। लेकिन जब ये वादा दे रहे हैं कि जिस दिन सारे लोगों का अंधेरा अंधेरा होगा, सारे लोग हैरान और परेशान होंगे, उस दिन आपके लिए नूर होगा, आपके लिए रोशनी होगी, तो फिर आप पीछे क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल के सामने वो सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के रसूल बस आज से मैं आपके सामने ये वादा करके जा रहा हूँ, ता क़यामत जब तक इस दुनिया में मेरी जान है, मेरी रूह है, तब तक हम अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते और कितना भी तकलीफ से
सामान हो, कितने भी तकलीफ के जानवर हो रास्ते में, हमें उन तकलीफों का सामना मंजूर है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा है, जन्नत में तुम्हारे लिए घर बनाएंगे, जन्नत में तुम्हारे लिए आलीशान मकान होंगे, जन्नत में तुम्हारे लिए रोशनियां होंगी, वो रोशनी हमें मंजूर है। इस दुनिया का झमेला हमें पसंद नहीं है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वादा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बार बार अपनी उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, लेकिन आज हम और आप कहां सो रहे हैं। अल्लाह के रसूल बार बार, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद अल्लाह के रसूल के पास मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ अब्दुल्लाह बिन मसूद, आज तुम कुरान मेरे ऊपर पढ़कर सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ये कौन सी बात अपनी जबान से कह रहे हैं? कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर उतारा है, कुरान आप हमसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन आखिर कौन सी बात है कि आज आप बार बार कह रहे हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद तुम कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल बार बार इसरार करते हैं तो मैं कुरान पढ़ना शुरू करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के अल्हम्दुलिल्लाह सूरा फातिहा से शुरू करके सूरा बकरा खत्म करके जब इस आयत पर पहुँचता हूँ, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम किस ख्वाब खरगोश में सो रहे हो, तुम किस ख्वाब गफलत की नींद ले रहे हो? पूरी उम्मत आज हैरान और परेशान है। आज फलस्तीनियों का क्या हाल हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये नतीजा था कि उनका भी ताल्लुक, उनका भी रिश्ता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत होना था, वो ताल्लुक उनका भी मजबूत नहीं था। इसलिए आज घर से लोग बेघर हो रहे हैं, घर से बेघर होते चले जा रहे हैं। तुम कहाँ हैरान और परेशान हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं कुरान की तिलावत करता हूँ और इस आयत पर पहुँचता हूँ, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मह बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ लोगों, जब सारी उम्मत अपने गवाह, अपने एक उम्मत के साथ पूरे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे, तो मेरे उम्मत का क्या होगा? मेरे उम्मत का क्या होगा? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, जो नबी आखिरी दम तक, शुरू से लेकर आखिर तक, जो नबी बार बार रोते रहे हो, अपने उम्मत के लिए पूरी उम्मत रोते रहे हो, और आखिर में भी यही कहा, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। कह लोगो, दुनिया से मैं रुखसत हो रहा हूँ, तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ, और एक ही चीज तुम्हें जो दे रहा हूँ वो नमाज है, नमाज है, नमाज है। मस्जिद बनाओ तुम बनाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ो तुम पढ़ो, मस्जिद को सजाओ तुम सजाओ, मस्जिद को सवारो तुम सवारो, मस्जिद को बनाना तुम्हारा काम है, मस्जिद को सजाना तुम्हारा काम है, मस्जिद में इमाम रखना तुम्हारा काम है, मस्जिद में ढंग का मुअज्जिन रखना तुम्हारा काम है, मस्जिद के अंदर एक अच्छे खतीब का रखना तुम्हारा काम है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर कुछ चंदा देना पड़े, कुछ पैसा देना पड़े, फिर भी आज से ये वादा कीजिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है, आलीशान करके बनाएंगे, लेकिन आलीशान इमाम रखेंगे, आलीशान तरीके से हम सारे लोग नमाज भी पढ़ेंगे, हम सारे लोग 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी करेंगे। अहद इस बात का होना चाहिए, वरना ये नदी आज पानी से लबालब देख रहे हैं, कल हमारे और आपके घर घुस सकते हैं। वरना जो सारे लोग कब्र में जा चुके हैं, उनको पानी भी नजर नहीं आ रहा, उनको हर एक चीज नजर आ रहा है, लेकिन वो कहीं भाग नहीं सकते हैं। इसलिए जाना तो सारे लोगों को एक ही जगह है, आए सारे लोग एक ही जगह से हैं, जाना सारे लोगों को एक ही जगह है। किसी दूसरे इंसानों का कोई राह फरार, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप सारे लोग अक्लमंद है, होशियार है, दानिशमंद है, आप सारे लोगों को ज्यादा बात या कुरान हदीस आप अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझने के लिए आपको अकल दिया है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप होश के नाखून, नाखून के होश ले, होश के नाखून ले, और ख्वाब गफलत से बेदार होकर मस्जिदों को आबाद करने में लग जाएं, वरना हमारा भी हाल बहुत बुरा हो सकता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं और उन सारे लोगों से गुजारिश करते हैं जो लोग इस पंडाल से बाहर घूम रहे हैं, आप सारे लोगों से पुरजोर अपील है कि जलसा आपके लिए लगाया गया है, दीनी जलसा, दीनी महफिल आपके लिए सजाया गया है, ताकि आप उलमा की बात सुने, उलमा की बात से मुस्तफीज हो और अपने दिल को मुनव्वर करे, रोशनी से भर ले और नमाज की पाबंदी शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाअल्लाह, मस्जिद तो बना दी, शब भर